हेलो बच्चों, आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं हिंदी बाल भारती का 7वां पाठ धूप की उस्मित छुअन से पढ़ेंगे। इस पाठ के लिखने वाले कवि रामदरस मिश्र जी हैं। इस पाठ को रामदरस मिश्र जी ने लिखा है। रामदरस मिश्र जी का जन्म 1924 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मिश्र जी एक प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, जिन्होंने जितने समर्थ कवि हैं उतने ही श्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार भी हैं। नई कविता, छोटी कविता, लंबी कविता के साथ साथ गज़ल में भी आपने अपनी सार्थक उपस्थिति रेखांकित की है। यानी मिश्र जी ने छोटी कविता, बड़ी कविता, लंबी कविता, साथ साथ गज़ल का भी लेखन किया है। तो आपके सारे सृजनात्मक लेखन में गांव और शहर की ज़िंदगी के कठोर यथार्थ की गहरी पहचान दिखाई देती है। मिश्र जी के लेखन में गांव और शहर की कठोर जो यथार्थ ज़िंदगी है की पहचान, सृजनात्मक पहचान दिखाई देती है। मिश्र जी की प्रमुख कृतियां हैं पथ के गीत, पक गई धूप, कंधे पर सूरज, अपने लोग, सहचर है समय, एक अंत्ययात्रा, हिंदी कविता, आधुनिक आयाम आदि। इस पद्य जो दिया गया है इसके बारे में जानकारी दी गई है कि यहाँ रामदरस मिश्र जी इस पद्य में जो कि ये गज़ल है, मिश्र जी की 2 गज़लें हैं। इस प्रथम गज़ल में शेरों में अपनी पहचान के साथी के मिलने से राह आसान हो जाती है और अस्थायी खुशी जो जीवन में मिलती है उसकी बेचैनी की बात उन्होंने कही है। खुशी तो मिलती है लेकिन वो अस्थायी होती है और उसकी बेचैनी इसमें दर्शाई गई है। दूसरी गज़ल में बसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है, प्राणियों में होने वाले परिवर्तन एवं प्रसन्न वातावरण को दर्शाया गया है कि बसंत ऋतु आने से क्या परिवर्तन होता है, लोगों के अंदर कैसी प्रसन्नता आ जाती है। तो चलो हम लोग पहले प्रथम गज़ल को पहली गज़ल जो है उसको देखते हैं, इसको वाचन करते हैं, फिर इसका जो है हम लोग अर्थ समझेंगे। तो रास्ते में रोशनी तेरी मुस्कान हो गई, पहचान थी न तुझसे यूं पहचान हो गई। कितना मैं चलता रहा, राह कठिन थी, देखा तो तुझे राह वो आसान हो गई। अब तक तो उदासीन सी थी मुझसे दुनिया, जाने क्या हुआ आज कदरदान हो गई। आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, 2 दिन के लिए हाय वो मेहमान हो गई। पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी, सपनों से आज नींद परेशान हो गई। रोती रही अकेली पड़ी रागनी उसकी, लोगों के स्वर मिले तो वो सहगान हो गई। तो इसका अर्थ समझते हैं। रास्ते में रोशनी तेरी मुस्कान हो गई, यानी कवि जी कह रहे हैं, मिश्र जी कह रहे हैं कि जो हमारा दोस्त मिल गया रास्ते में, साथी मिल गया, तो उसकी मुस्कुराहट से पूरे रास्ते में रोशनी फैल गई। पहचान थी ने तुझसे यूं पहचान हो गई, कोई जान पहचान तो तुझसे नहीं थी, लेकिन ऐसे ही पहचान हो गई, मिल जाने से तुमसे जान पहचान हो गई, अपनत्व हो गया। कितना मैं चलता रहा, राह कठिन थी, मैं कब से चल रहा था, चलता ही जा रहा था, रास्ता बहुत कठिन लग रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। देखा जो तुझे राह वो आसान हो गई। तुम्हारे मिलने से तुम्हें जो मैंने देखा तो मेरा रास्ता, राह यानी रास्ता, मेरी राह एकदम आसान हो गई। यानी दोस्त मिलने से हमारा रास्ता आसान हो गया। कोई साथी मिल जाता है तो हमारा रास्ता, हमारा जीवन का पथ आसान हो जाता है। अब तक तो उदासीन सी थी मुझसे ये दुनिया मुझसे मुख मोड़ के बैठी थी, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही थी।
जाने क्या हुआ आज कदरदान हो गई, यानी तुम्हारे मिलने से जाने क्या परिवर्तन हुआ कि आज कदरदान हो गई, यानी मेरा भी महत्व, मुझे भी महत्व दुनिया देने लगी, मेरा भी लोग सम्मान करने लगे। आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, मेरे घर तो खुशी रहने के लिए आई थी, 2 दिन के लिए हाय वो मेहमान हो गई, लेकिन 2 दिन के लिए ही, 2 दिन में ही वो चली गई, यानी वो खुशी मेहमान हो गई, मेहमान की तरह 2 दिन के लिए ही मेरे घर खुशी आई थी, यानी वो मेरा दोस्त जो साथी था वो थोड़े दिन के बाद वापस चला गया तो खुशी भी वापस उसके साथ चली गई। पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी, सपनों से आज नींद परेशान हो गई, यानी साथी के चले जाने से फिर बेचैनी हो गई और आदमी सो नहीं पाया, सपनों से नींद जैसी परेशान हो गई हो। तो रोती रही अकेली पड़ी रागनी उसकी, उसकी गीत संगीत, अकेली रो रही थी, अकेली पड़ी हुई थी, रो रही थी, लेकिन लोगों के स्वर मिल गए, जब लोगों ने का स्वर मिला, लोगों ने सहयोग किया तो वही गीत संगीत जो रो रही थी वह सहगान हो गई, यानी समूह गीत बन गई। तो इस तरह से पहला पहला गज़ल हम लोगों ने देखा। अभी दूसरा गज़ल हम देखेंगे, लोग देखेंगे, पहले वाचन करेंगे फिर इसका अर्थ समझेंगे। पेड़ है कुछ खुश समझकर, पेड़ है कुछ खुश समझकर आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों की नई परवाज है, हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर, दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है, धूप की उस्मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा, बज रहा जैसे दिशाओं बीच कोई साज है, खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी, उग रही कंठों में गाँव की नई आवाज़ है, भूल जाओ कल तलक के वक्त की नाराज़गी, दोस्त बन खुशियाँ लुटाता देख लो दिन आज है। कवि जी रामदरस मिश्र जी ऋतुराज यानी बसंत ऋतु के बारे में कह रहे हैं। बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। तो ऋतुराज के हाथ आने का जब समय होता है, बसंत ऋतु आने को होती है, उस समय क्या खुशी होती है। पेड़ हैं कुछ खुश, यानी पेड़ खुश हैं यह समझ कर के ऋतुराज यानी बसंत ऋतु आ रहा है। भर रही पंखों में चिड़ियों की नई परवाज है। चिड़ियाँ जो है, चिड़ियों के पंखों में, चिड़ियाँ पंख लगा करके उड़ रहे हैं, नई परवाज आ गई है, उड़ना चाह रहे हैं। ऊपर आकाश में चिड़ियाँ उड़ रहे हैं पंखों को फड़फड़ा करके, ऋतुराज के आने का स्वागत कर रहे हैं। हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर, इस समय हवाओं में मधुर खुशबू आ रही है, मीठापन आ रहा है। दिख रहा है कुछ आज फूलों में नया अंदाज, फूल खिले हुए हैं, फूलों के अंदर नया अंदाज दिख रहा है, नए अंदाज में फूल दिख रहे हैं, चारों तरफ फूल खिले हुए दिख रहे हैं। धूप की उस्मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा, इस समय का जो धूप है उसकी गर्मी से त्वचा, हमारे शरीर की त्वचा जैसे फूल की तरह खिल गई है। तो ये धूप भी हमें बहुत अच्छी लग रही है। बज रहा जैसे दिशाओं बीच कोई साज है, ऐसे लग रहा है कि दिशाओं, सभी दिशाओं में कोई साज, कोई संगीत बज रहा है, ऐसा इस समय मौसम है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी, जो फसलों की क्यारियाँ हैं, फसलों के खेत हैं, पौधे हैं, वो भी खिलखिला के हंस रहे हैं, उनमें भी फूल खिल रहे हैं। उग रही कंठों में गाँव की नई आवाज़ है, किसान अपने खेतों में जा रहे हैं, यानी उनकी आवाज़ भी गूंज रही है, लोगों का आना जाना शुरू है, इसलिए चारों तरफ आवाज़ आ रही है। भूल जाओ कल तलक के वक्त की नाराज़गी, जो कल तक की नाराज़गी थी, जो एक दूसरे के से नाराज़ थे, उसको भूल जाओ, क्योंकि आज का दिन तो खुशी का दिन है। दोस्त बन जाओ, सब लोग एक दूसरे के दोस्त बन जाओ, खुशियाँ लुटाओ, क्योंकि आज का दिन तो खुशियाँ लुटा रहा है, ऋतुराज आ रहा है, बसंत ऋतु आ रहा है। तो आज का दिन एकदम खुशी वाला दिन है। आज जो भी नाराज़गी है उसे भूल जाओ और आपस में सब लोग
दोस्त बन जाओ, खुशियाँ लुटाओ, सब लोग खुश हो जाओ। इस तरह से मिश्र जी ने सबको खुश रहने के लिए और आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। कुछ हम शब्दार्थ भी देखेंगे। कदरदान यानी गुण रहा, किसी के गुण का महत्व देना। रागनी गीत संगीत। सहगान जब कई आदमी एक साथ मिलकर गाते हैं तो वो सहगान होता है यानी समूह गान। परवाज यानी उड़ान, उसमें गर्म, साज यानी वाद्य संगीत। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।